100%. So this is my idea. Once again, I will repeat, try to make the children smile before they come to your classes. Second thing is revise the chapter which you have taught earlier. The third thing, before leaving the class, encourage them to make notes that you may know that what you have taught has actually reached the mind of the children and they are really studying. Now these are the 3 points. Anything else? They have to listen what teacher is saying and make sure that everyone is giving answer what you are putting during the class. So I think these are instructions according to me. Maybe some good instruction I am going to listen from you people. Thank you. Good morning all of you. Our group name is Rising Star through English and our first point is punctuality. हमें स्टूडेंट को लाइव क्लास में ये बताना है कि वो पंक्चुअल है. कई बार होता है एक दिन आता है वर्चुअल क्लास में, सेकंड डे नहीं आता, थर्ड डे आता है, फोर्थ डे नहीं आता. तो जब वो आए तो हम उसको ये चीज़ बताएं कि कितना ज़रूरी है आपके क्लास में आना और आप आते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखते हैं. तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि उस टाइम पे हर एक क्लास में हमको उनको बोलना है और जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना है और जो नहीं आ रहे हैं उनको बताना है और ज़्यादा उनको बुस्टअप करने के आना है तुमको कल और आओगे देखो तो तुम वापस आओगे ना बड़ा सा गिफ्ट मिलेगा. तो अगर बड़े बच्चे हैं तो आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो उनके लिए. जैसे हमारे को बड़े छोटे बच्चे हैं तो हमको गिफ्ट का ज़्यादा देते हैं तो वो मान जाते हैं. सेकेंड चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल. ये एक ऐसी चीज़ है जब आप बात कर रहे हो उनसे तो कई बार चलो टॉपिक तो मतलब एक्सप्लेन करते ही करते हैं लेकिन 5 मिनट आप उनके बारे में पूछिए. लाइक ब्रेकफास्ट कर लिया और भाई आपका परेशान तो नहीं कर रहा है और होमवर्क अच्छे से कर रहे हो, बहुत हेल्प कर रहा है, वेरी गुड. और आपकी सारी गुड हैबिट जितनी भी है वो फॉलो कर रहे हो ना, जल्दी उठ रहे हो ना ये. और अगर बड़ी क्लास में है स्टूडेंट तो उससे पूछ सकते हैं प्रॉपर होमवर्क जा रहा है, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जिससे बड़ी आप पेरेंट्स को उसका फोन उतना ही यूज़ करें जितना काम के लिए, उतना नहीं कि आप यूट्यूब में फोन दिया तो आप कर रहे हैं. तो हमको अपना कम्युनिकेशन इतना अच्छा डांटना नहीं है, बहुत ही प्यार से एज अ फ्रेंड बन के उनको ट्रीट कर रहे हैं. फिर हमारा थर्ड है यूजिंग ऑफ न्यू मैथड. हम जब भी पढ़ाने जाएं एक अच्छे टॉपिक लेके जाएं और रिप्रोच यूज़ करें. बहुत सी चीज़ें हैं हम यूज़ कर सकते हैं, न्यू मैथड का यूज़ करें. जितनी चीज़ें हम कर सकते हैं उतना यूज़ करें और एक उनको बेहतर इन्वायरमेंट दे सकें जो वो स्कूल में पहले पाते थे और वो बेहतर तरीके से और पा सकते हैं उस ऑनलाइन क्लास में भी. बस हमको ये 3 चीज़ें अगर वो सीख गए तो हमारी ऑनलाइन क्लास सक्सेसफुल है. थैंक यू सो मच. Hello everyone. Our group name is Lifeline Group and now we are discussing the 3 main points. First point is that video should be on. जो भी हमारे स्टूडेंट होने चाहिए उनके वीडियोस ऑन होने चाहिए ताकि उनसे लाइव इंटरेक्ट कर सकें. सेकेंड थिंग इज गुड क्वेश्चन. बच्चों का जो क्वेश्चन होना चाहिए ये कि बच्चा लेटा है, बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हमें उनका वो भी देखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल पोजीशन में जाने के वो अपनी स्टडी को इग्नोर करते हैं और आराम से लेटे हुए पढ़ रहे हैं. कैसे पढ़ रहे हैं उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता. एंड थर्ड थिंग इज प्रॉपर रीजन फॉर एब्सेंस. अगर कोई बच्चा एब्सेंस हो रहा है तो उसका एक प्रॉपर रीजन पहले के और बाद में का बच्चा दे सकता है और उसके लिए देना जरूरी है ताकि हमें उसका सही अंदाजा हो. और एक मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक में क्वेश्चन हैं उन्हें बच्चों को लास्ट में पूछने का इंकरेज करना चाहिए ना कि टॉपिक से भी, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे जो जुड़ते हैं तो वहाँ पर कुछ बच्चे को जैसे वाइस में पहुँच रहे हैं तो टॉपिक में बार डिस्कशन करते हैं तो बच्चे की जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों के साथ वो क्या होता है डिस्टर्बेंस एक क्रिएट हो जाता है. तो कई बार बच्चे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि टॉपिक में डिस्कशन करना है या प्रॉपर क्वेश्चन. Okay, thank you. Our group's name is Classy Womania because we all are women. And 3 things that we should keep in our mind to for our online classes: no family interference during the class. Because as we are primary teachers, students are with their family. Not only students, but the family members are also getting the class and they are also interfering. No, ma'am, you are not right. You are wrong. Dadi is coming here and Baba is coming here. That's very correct, ma'am. I really appreciate this part
This is not only in case of primary, let me tell you, but this is for all the classes. Even when many a time it happens that we are getting interruptions, interrupting voices. Okay, this expression is not correct. I told, okay, let me teach the physics. I am here, don't worry. ठीक है, फिजिक्स हमारा काम है. आप अपने घर का काम देखो, ज़्यादा अच्छा है. That will be far better. That's very correct, ma'am. Interference, kind of misinterpretation from the side of parents is really not required at that time. That's very true, ma'am. Being having a nursery teacher with me, she suggested that many of the students during the class, I am hungry, I am going to eat, and camera is on, the student is eating and we all are eating. That is a big problem. And thirdly, that our teachers have suggested is every student should be dressed up perfectly. Not perfectly if possible, just be in a form that you can be presentable during the camera. That's all. Thank you. Thank you. Point is, here in the class, so we have to relate the topic with we can try to relate the topic with an extra interactive. Suppose I'm taking science or biology, my student. So I can make them take care of the class, grow them properly, read chapters while I'm on the content and read how much changes they are getting. Is exposed in sunlight and put it on a steady paper. So you can observe the changes in the plant. So biology or science or physics or a chemistry, you can relate to their extracurricular activities. Something they have to do with the practice. Because nowadays we are taking virtual classes. So practical is not possible. So by thinking, by searching some points, make them related to the subject and topic. Second point, sometimes give the authority to us, we can direct call. So, for a certain period of time, we can counsel. Sometimes counseling with the individual and sometimes with the parents. We have to know how the student is getting this, how it is going, what is the behavior, how it is behaving in society and the family members. You might be having curiosity, Raj sir, but keep the page inverted. पेज को इन्वर्ट करके सर अभी रख दीजिए, बाद में उसे पढ़िएगा. Yes. So I think counseling is compulsory for all the students. That the school and teachers should know the changes and activities of the school. And one more point, we have to appreciate some students who are regular in the class. That's very true. We have to pay attention to that. Now, okay, yeah, sure. For 9 to 12 class students, basically, these DP should be appropriate. Sometimes I see the DP of students, they have sometimes students without shirt. Something like this is very not acceptable. So why you want to show this DP to us? What do you want to say? So don't do this. At least not such very late. And yeah, we have attention on the student, but difficult to do. Ma'am, your voice is not audible. Little bit, we'll have to keep it closer. Yeah. Yeah. So after the DP, we will try to put attention on these students. That's why I requested a council of the students along with the parents meeting at it. That we have to know their topic and how they are doing from the school level. So the changes should be under consideration with the school and teachers board. Thank you all. And I'm continuing as a class 9 physics teacher. And the name of my group is class. The purpose of behind this name is that in our class we have different types of students. Those who are having different talents, different propensities. So that's why I named my group as Sankar with the position of my physics teacher. And the first point that I need to discuss that attendance should be completely. So the point is clear, but I will put more emphasis on that. Attendance
there are many problems that are students facing at their home. We are compelling them, be attentive, be punctual in your timing and give 100% attendance. But since you all know that we have different scenarios in our home, somebody is sick, somebody is ill, and these problems are not letting the students to be attentive in their classes or to pay proper attention. So better cooperate with the students, listen their problem. My point is that listen their problem and then provoke them to give their 100% attendance. The point is that compelling just for the attendance is not necessary or not good from point of a teacher. Listen the problem because बच्चे जो घर पे हैं वो तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे आपको बीमारी है, कुछ परेशान हैं, गेस्ट आ रहे हैं, बच्चा खुद परेशान तो क्या करें? इवन टीचर्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। करेंगे तो उनकी समस्याओं को सुनिए, listen the problem and explain better. My second point is that each and everybody told about the dress up. I would like to emphasize on the point dress up is good, but to create the atmosphere of learning, he should or she should be proper school uniform. That will take a concept in the mind that I am still in school though I am attending the virtual class. Is that clear? So uniform is good, proper uniform is good, but he should school uniform to take the concept. As we are in school, Saturday is the month now, we were in home. तो क्या हम एटमॉस्फेयर फेस कर पाते? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, वही ब्लैक बोर्ड, वही सीट, तो हमारे अंदर पेट में जाता है स्कूल में, घर तो फील नहीं आता बैठने। तो ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग कैमरा बोर्ड। To analyze the student, to inspect the student and what they are doing during the time of virtual class, it is necessary that they should switch on their camera. Mic should be in the mute position, but the camera should be on. ताकि हम वॉच को कर सकें बच्चा कर क्या रहा है, जिस तरह से मेरा जिस दशक की हमने बात की है वो है। और प्लस इसमें एक चीज़ और नोट डाउन होगी, वो नोट ये होगी व्हाट द एटमॉस्फेयर इज गोइंग ऑन द बैक साइड। बच्चा किस माहौल से है और उसके घर में क्या चल रहा है, इसका हमें भी नॉलेज होगा तो हम बच्चे को उस हिसाब से गाइड कर पाएंगे। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रॉम टीचर्स पॉइंट। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स के पास टाइम नहीं होता एंड दे आर नॉट रेडी विद द प्रॉपर कंटेंट। एज यू आर रनिंग द ऑडियो विजुअल क्लास, द वर्चुअल क्लास, दैट मींस योर टीचिंग एड मटेरियल शुड बी इन द ऑडियो विजुअल फॉर्म। स्लाइड्स होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपके पास है, सो दैट यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स एंड दैट विल एनहांस द नॉलेज। मैं अपना छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज इंट्रोड्यूसिंग दैम इलेक्ट्रिक मोटर, बच्चों को बहुत समझाया मैंने, हर तरह समझाया, बट सब आइडिया के उस टाइम समझ नहीं आया। सो आई पोस्टेड अ वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई आस्क्ड हैव यू वॉच्ड द वीडियो, दे टोल्ड यस सर, नाउ यू गॉट द पॉइंट, यस सर, वेरी क्लियर। तो ये आपकी जो टीचिंग एड है उसको और एनहांस करें। सो दिस वाज फ्रॉम माय पॉइंट। थैंक यू। My group chose our leader to Lalit sir. So I want to request Lalit sir, please stand up and say something about our new students. So please, come back. Very good, Lalit sir. Give a big round of applause for him. We get less chance to hear from him actually. Good afternoon, everyone. And happy Teachers Day to all of you. As we are discussing something very important over here, and we have taken the responsibility of doing something. So we have chosen our group name as Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Group. Very good, sir. And some basic instructions that I think those are very common instructions but are very important. As far as the online class, the attendance of the students on a regular basis is a very compulsory, or not compulsory we can say, but it should be there. That the students must attend the class on a regular basis so that whatever the teacher is teaching, they must get that. The second thing, during the online class, we need to instruct the students to off their microphone, as a lot of voice came from that. That creates disturbance
not only to the teacher but for the other students who are joining the class. The third thing which I think that students must sit with their books and other related belongings. As during the teaching, various things are there which they can underline from the book also. Yeah, definitely. During that, resource is required. Yes, the resource is required. So instead of, there are many things which should be there in the book, and instead of wasting time on writing those things in a separate notebooks or elsewhere, they can save their time. These three instructions are from my side. Thank you. रोज सुबह मिलते हैं इनसे, क्या हमको करना है ये बतलाते हैं, लेकिन तस्वीर इंसानों की सही गलत भेद हमें ये समझाते हैं। कभी डांट कभी प्यार से कितना कुछ हमको ये समझाते हैं, है भविष्य देश का जन्मे, उनका सबका भविष्य ये बनाते हैं, है रंग कई इस जीवन में, रंगों की दुनिया से पहचान ये करवाते हैं।